नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यूपी आर ओ यूपी पीसीएस मेंस प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे एक वीडियो आपको मिला था जिसमें कि कुछ मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे, और आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन प्रीवियस के होंगे। तो ऐसा आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं पूछा गया। तो उसको कहते हैं अनामिका। राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसको बोलते हैं दामोदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द तो उसको बोलते हैं अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसको बोलते हैं अमूल्य। अगला है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला तो उसको बोलते हैं मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसको बोलते हैं अंतेवासी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो उसको बोलते हैं मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। राइट आंसर ऑप्शन डी। जिससे किसी वस्तु का स्पृहा ना हो तो उसको बोलते हैं निस्पृह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें विसर्ग संधि है। जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अब आर ओ यारो प्री 2013 में पूछे क्वेश्चन है इसके आगे। बहुत बोलने वाला व्यक्ति उसको बोलते हैं वाचाल। इसका इलाज ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजय। राइट आंसर। जिस स्त्री का पति जीवित है तो उसको बोलते हैं सदवा। जो छीड़ ना हो सके अक्षय कहलाता है। जो सब कुछ जानता है उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्र हो तो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसको बोलते हैं निर्मम। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है तो अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हो तो उसको बोलते हैं अंत्यज। आर ओ प्री 2010 में पूछे क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ली जाती है तो उसको बोलते हैं पाथे। आधी रात का समय निशीत कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो किंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। इसको आप ध्यान से देखिए। तीनों में छोटू हुई की मात्रा चढ़ी हुई है, और ये जो है वाक्य जो है शुद्ध में भी पूछा जाता है। वाक्य शुद्ध में। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसको बोलते हैं नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी बोलते हैं समिधा। दिशाएं जिनका वस्त्र उनको बोलते हैं दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से जन्म हुआ उसको बोलते हैं कानीन। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि होता है। राइट आंसर। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है तो उसको बोलते हैं हौदा। जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय होता है। उपनिवेश से संबंध जिसका तो उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूरपस्या। असूरपस्या जो किसके लिए शब्द होता है तो वह स्त्री जो कड़े पर्दे में रहती है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। डी ऑप्शन से हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको बोलते हैं रिक्त। गिरा हुआ के लिए पतित। राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक। स्वयंसेवक किसके लिए प्रयुक्त होता है तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला उसको बोलते हैं स्वयंसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला उसको बोलते हैं अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट तो उसको बोलते हैं कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द तो बोलते हैं काली सूची। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको रिपीट मिलेंगे क्योंकि ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो प्रीवियस में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अब यूपी आर ओ 2014 के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए जो कठिनाई से समझने योग्य हो तो उसको बोलते हैं दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध हो उसको बोलते हैं पार्थिव।
जो पहले था पर अब नहीं, जो पहले था पर अब नहीं उसको बोलते भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता हो उसको बोलते दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है उसको बोलते हैं बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। पहला ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यूपी आर मेंस 2013 में पूछे क्वेश्चन। पति युक्ता स्त्री को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सदवा। जिसका यानी पति अभी जीवित है उसको सदवा बोलते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य तो उसको बोलते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल के जो भीतरी भाग होते हैं उसको बोलते हैं अंतापुर। यूपी आर मेंस 2010 में पूछे क्वेश्चन। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके तो उसको बोलते हैं असूर्य पस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या बोलते हैं? जो हमेशा रहता है उसको बोलते हैं शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी का साथ नहीं है तो उसको बोलते हैं, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं उसको बोलते हैं विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको बोलते हैं अपत। तैरने की इच्छा रखने वाला तो उसको बोलते हैं तृतीर्षा। यूपी UDLDA मेंस 2006 में पूछा क्वेश्चन है ये। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो उसको बोलेंगे जिससे व्यक्त ना किया जा सके उसको बोलते हैं अव्यक्त। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि के बीच का समय कहलाता है सायंकाल, गोधूल। ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। जिसके हाथ में शूल हो उसको बोलते हैं शूल पाणी। जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। UPA-LDA मेंस 1995 पूछे क्वेश्चन है। जिसका शत्रु जन्मा नहीं हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम उचित वाक्य आपको उसमें चूज करना है। तो अकथनीय के लिए जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। बिना पलक गिराए हुए तो उसको बोलते हैं अनिमेष। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। घुटने तक बाँह वाला, जिसके बाँह यानी हाथ जो है घुटने तक आते हैं उसको बोलते हैं अजान बाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अभेद। अगला है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, उसको बोलते हैं प्रेमवदा। जिसके पार ना देखा जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो तो उसको बोलते हैं दुर्दमनीय। अगला है UPRI 2014 में पूछा क्वेश्चन है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली उसको बोलते हैं वीर प्रसू। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द उसको बोलेंगे धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अप्रमेय। वन में लगने वाली आग को बोलते हैं दावाग्नि। जो पेट में आग लगती है उसको बोलते हैं जठराग्नि। और जो लगती है समुद्र में उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको बोलते हैं वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। जिसका उपचार ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं आशातीत, अप्रत्याशित। उपकृत शब्द के लिए एक सही वाक्यांश है। जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द तो उसको बोलते हैं युगा, सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको बोलते हैं अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास हो तो उसको बोलते हैं आस्तिक। जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण। राइट आंसर पहला से हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए, ये वर्तनी शुद्ध अशुद्ध में ही पूछा जाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं हो तो उसको बोलते हैं अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वायव्य। ये वाला पूछा जा रहा है। ये हमारी उत्तर हो गई, हमारी पश्चिम हो गई, इसके बीच का जो कोण ये वाला है इसको बोलते हैं वायव्य।
और पूर्व और उत्तर के बीच किसको बोलते हैं? ईशान। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। अंत्य शब्द के लिए सही वाक्यांश है तो इसमें डी सही हो जाएगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला उसको बोलते हैं अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है उसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। जिस पर हमला ना किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको बोलते हैं मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। अनेक गुणों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो उसको बोलते हैं सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल कवि रचना करता है उसको बोलते हैं आशु कवि। पीसीएस प्री 2012 पूछे क्वेश्चन है ये। जानने की इच्छा रखने वाला उसको बोलते हैं जिज्ञासु। अभी पीसीएस मेंस में पूछे क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाला उसको बोलते हैं अंतावासी। जिस पर आक्रमण हुआ उसको बोलते हैं आक्रांत। जिसमें युद्ध की इच्छा करने की इच्छा उसको बोलते हैं युत्सु। युत्सु आपको ध्यान से देखना है, ये शुद्ध में भी पूछा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको बोलते हैं रिक्त। जिसकी माप तौल हो सके उसको बोलते हैं परिमेय। अब पीसीएस मेंस 2014 पूछे क्वेश्चन। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको बोलते हैं अश्रुतपूर्व या अनसुना। जो स्मरण करने योग्य उसको बोलते हैं स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत अतीन्द्रिय। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको बोलते हैं दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी उसको बोलते हैं प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जो छाती के बल गमन करता है उसको बोलते हैं उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। जिस किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको बोलते हैं धरोहर। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको बोलते हैं प्रतिवादी। अभी पीसीएस में 2012 पूछे क्वेश्चन है ये। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। 2011 में जिसका उत्तर ना दिया गया उसको बोलते हैं अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला मतावलंबी। जो कहा ना गया उसको बोलते हैं अकथित। परंपरा से सुना हुआ उसको बोलते हैं अनुश्रुति। जो देखने योग्य उसको बोलते हैं दर्शनीय। ये भी पीसीएस में 10 में पूछे क्वेश्चन। जो आँखों से परे उसको बोलते हैं परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। जो पूर्व में था पर अब नहीं उसको बोलते हैं भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुष्प्राप्य। पीसीएस में 2009 में पूछे क्वेश्चन। संदेश ले जाने वाला उसको बोलते हैं संदेश वाहक। जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह। नष्ट ना होने वाला अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित है सदवा कहलाता है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी कहलाता है। यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछे क्वेश्चन। जिसका ईश्वर में विश्वास को उसको आस्तिक बोलते हैं आस्तिक। जिसका कोई शत्रु न हो जाता शत्रु। वही लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी कहते हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2008 में पूछे क्वेश्चन। जिसकी आशा न की गई वो अप्रत्याशित कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री उसको बोलते हैं परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री उसको बोलते हैं गजगामिनी। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो जाता शत्रु। यूपी पीसीएस में 2007 में पूछे क्वेश्चन। जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि कहलाता है। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। पैर से मस्तक तक अपाद मस्तक कहलाता है। नीले रंग का कमल उसको बोलते हैं नील कमल। जो अभी भी उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं अधा प्रसूत। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में पूछे क्वेश्चन। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो मांस न खाता हो निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदाव्रत। मेंस 2005 में पीसीएस में जो कुछ नहीं जानता अज्ञा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहते हैं। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। जिसे बुलाया न गया उसको बोलते हैं नाहूत। ये भी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछे क्वेश्चन। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदु भाषणी। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो अगर सोची कहलाता है। जो मृत्यु के मुख में आने के हो उसको बोलते हैं मरणासन्न। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य उसको बोलते हैं स्मरणीय।
यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछे क्वेश्चन है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको बोलते हैं अकथनीय। गुरु के समीप ये साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी, जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको बोलते हैं औदार्य दाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको बोलते हैं मितव्ययी। यूपीपीसीएस मेंस 2003 में पूछे क्वेश्चन, जिससे आने की तिथि ना हो अतिथि, जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अवर्णनीय, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास या सूर्य ग्रहण कहलाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2002 में पूछे क्वेश्चन, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित वे पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान बनाया जाता है उसको बोलते हैं पंचामृत। अब मेंस 2001 में पूछे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, जिसका आदि व अंत न हो अनंत, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो व्याकरण की अच्छा तरह जानता हो व्याकरण को उसको बोलते हैं व्याकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको बाचाल कहते हैं। 1999 पूछे क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता अनविज्ञ या अज्ञ, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहलाता है। पीसीएस मेंस 1998, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, बहुत से अधिक भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। पीसीएस मेंस 1995 में, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनन्य, जिसका कोई शत्रु ना हो जात शत्रु, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ या अर्थहीन, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जिसे जीता ना जा सके अजय, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात, जो भू को धारण करे उसको भूधर कहते हैं, जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। मेंस 1994 में पीसीएस में, जिस पर अनुग्रह किया गया अनुग्रहित, गुरु के समीप रहने वाला उसको अंतावासी, जो कुछ ना जानता हो अनविज्ञ, जिसका निर्वाण ना हो सकता हो अनिवार्य, जो अवश्य होने वाला उसको बोलते हैं अवश्यम भावी, जो विधि कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है, जो शोक करने योग्य अशोक्य। जिस पर आक्रमण हो उसको बोलते हैं आक्रांत, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसको बोलते हैं चिन्हित, जिस किसी पर अभियोग चला गया है उसको बोलते हैं अभियोक्ता या अभियोगी, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम, जो हमेशा रहने वाला हो स्थायी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको बोलते हैं सुग्रीव, जो आमिष मांस नहीं खाता उसको बोलते हैं निरामिष, जो मृत्यु के समीप हो मृत प्राय या आसन्न मृत्यु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा अजात शत्रु, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ, कठिनाई से समझने योग्य उसको बोलते दुर्बोध, विदेश में वास करने वाला प्रवासी। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेंस 2009 में पूछो क्वेश्चन, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको बोलते हैं छिंद्रानवेशी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्ति कहलाती है। बाएं हाथ से काम करने वाला सभ्य साची, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया हो वाग्दाता। यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2008 में, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य होता है उसको बोलते हैं स्थानापन्न। राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसको बोलते हैं सहायकी। जिस भूमि में कुछ पैदा ना उसको बंजर या ऊसर कहते हैं। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया वातानुकूलित। यूपी लोअर स्पेशल मेंस 2008 में पूछे क्वेश्चन, जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक कहलाता है। जो किसी एवज में कार्य कर रहा हो, किसी के एवज में, तो उसको बोलते स्थानापन्न है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रखते हो उसको बोलते पदेन है प्रभारी। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया हुआ अंशकालिक,
जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज्य, जो आँखों से सुनता हो। श्रवण चक्षु कहलाता है वो, जो आँखों से सुनता है। जो पेट के बल चलता है उसको बोलते हैं उरग। जो पेट के बल चलता है उसको बोलते हैं उरग। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसको बोलते हैं अनुल्लंघनीय। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित कहलाता है। जिससे कर्तव्य ना सूझ रहा हो किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। दो भिन्न भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषीय कहलाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव। गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जिसकी आशा न की गई वो प्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको कुलीन कहते हैं। जो स्त्री कविता रचना करती है उसको कवित्री कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी की प्रति पांडुलिपि कहलाती। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी। जिसका कोई शत्रु न हो जात शत्रु कहलाता है। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्विज कहलाता है। जो परायों का हित चाहता हो पर हितकारी या परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व। जो व्याकरण जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण। यूपी लोअर मेंस 1998 में पूछे क्वेश्चन। आकाश को चूमने वाला गगनचुम्बी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको बोलते हैं भेद। जो कम बोलने वाला उसको बोलते हैं मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता उसको बोलते हैं वैतनिक। जंगल में लगी हुई आग उसको बोलते हैं दावानल या दावाग्नि। जिसने उधार लिया उसको बोलते हैं ऋणी। जो बदला ना जा सके अब परिवर्तनी। जहाँ सेना रहती है उसको बोलते हैं सैन्यवास। जो नीतिवान हो उसको बोलते हैं नीतिज्ञ। जो भवन गिर गया उसको बोलते हैं खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जिसमें उत्साह ना हो उसको बोलते हैं निरुत्साही। जो अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं गंजा। तो ये थे प्रीवियस में पूछे क्वेश्चंस। जितने भी एग्ज़ाम RO PCS मेंस प्री में पूछे क्वेश्चन थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।